हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे, जैसा आप अक्सर रहते ही हैं और है ना, चाहते भी हैं। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप हमेशा हमेशा सेफ और हेल्दी ही रहें। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे हम हर रोज़ 10 बजे आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी प्यारी सी स्टोरी लेके आते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो भी आपने एक्टिविटीज़ करी हैं उन स्टोरीज़ को आप हमारी स्टोरीज़ को सुनेंगे और एक प्यारी सी नींद में खो जाएंगे। साथ ही साथ आपके एंटरटेनमेंट के साथ ही साथ हम आपको एक उस स्टोरी के जरिए एक फ़िलोसफी, एक डिसिप्लिन, एक आइडियोलॉजी भी सिखाने की कोशिश करते हैं और आप हमारी स्टोरीज़ को सुनते हैं और उन्हें पसंद करते हैं और उनसे एक सीख भी लेते हैं, उनसे सीखते हैं। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है अकबर और बीरबल की जो ग्रेट कंपाइलेशन है उसी की एक स्टोरी मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। तो इस स्टोरी का टाइटल है चोर कौन था, हु वाज द थीफ। चोर कौन था, तो देखते हैं कि चोर कौन था। लेट्स सी हु वाज द थीफ। तो अकबर का दरबार लगा हुआ था, तो वहाँ पे अचानक से ही एक सोनार कराता हुआ, सोनार मतलब जो सोने का व्यापारी होता है, गोल्ड का जिसका बिजनेस होता है, वो कराता हुआ और परेशान होता हुआ अकबर के दरबार में एंटर होता है और बोलता है, अकबर साहब, आपके एम्परर में, आपके एम्पायर में ये क्या हो रहा है? मेरे घर पे चोरी हो गई। मैंने अपनी एक चमड़े की जो मेरा पाउच था उसमें सोने के सिक्के रखे थे, मेरी पूरी जमा पूंजी थी वो, और वो रात को चोरी हो गई। अब मैं क्या करूँगा? मेरा सारा धन लुट चुका है। अकबर ने बोला, एक मिनट, थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ। तो सोनार ने बोला कि मैं एक सोने का व्यापारी हूँ और मेरी जो भी सोने की संपत्ति थी उसे मैं एक चमड़े के पाउच में रखता हूँ, तो वो अब मुझे नहीं मिल रही है, वो रात को किसी ने चुरा ली है। तो वहाँ पे दरबारी थे, वो शॉक्ड हो गए कि अकबर के एम्पायर में, अकबर के राज्य में चोरी हो गई थी। सब परेशान हो गए, सब दंग थे इस बात को जान के। अकबर ने बोला, और बताओ क्या जानते हो तुम? तो उस सोनार ने उसे बोला, अकबर साहब को बोला कि मुझे लगता है कि मेरे तो 4 नौकर हैं, उनमें से ही किसी ने सोने का पाउच चुराया है। तो मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ कि आप पता करें कि उन चारों नौकरों में से किसने मेरे सोने का जो सामान है, जो मेरी संपत्ति है, वो चुरा ली है और उसको मुझे वापस लौटा दें। तो अकबर ने बोला, ठीक है, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, तुम जाओ, घर जाओ। तो अकबर ने, जैसा कि वो अक्सर करते ही, अपने नवरत्न, जो उनके 9 रत्न थे, जो उनके 9 मंत्री थे, जो उनके 9 मिनिस्टर्स थे, उनसे कंसल्टेशन उन्होंने शुरू करी। तो वहाँ पे जो उनके मंत्री थे वो उसमें असफल रहे, दे वर फेलियर इन फाइंडिंग हु वाज द थीफ। तो वहाँ पे अब बारी आती है बीरबल की। तो अकबर ने बोला, बीरबल बताओ, तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसा प्लान है, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे हमें ये पता लग सके कि चोरी किसने की सोनार के घर में? चोर नौकर था या फिर कोई बाहर से आया था? तो बीरबल साहब ने उन्हें बोला कि अकबर, मैं चाहता हूं कि आप उस सोनार को और उनके 4 नौकरों को दरबार में हाजिर होने की एक एडवाइस दें, एक उनको दोबारा से फरमान जारी करें कि वो अपने चारों नौकरों को लेके दरबार में हाजिर हो जाएं। तो अकबर ने ऐसा ही किया। अकबर ने उन चारों नौकरों के साथ उस सोनार को दरबार में बुलाया। तो बीरबल ने उन चारों नौकरों पे एक नज़र घुमाई और सोनार से भी थोड़ी सी बातचीत की। उसने पूछा, ये नौकर कब से काम कर रहे हैं, कौन सा नौकर नया है, कौन सा नौकर पुराना है? तो इस वार्तालाप से अकबर के पास कोई कंक्लूजन नहीं आया। तो अकबर ने बोला, अभी तो तुम जाओ, अपनी बुद्धिमानी से भी मैं ये साबित नहीं कर पा रहा हूँ कि चोर कौन है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और गांव में, जो मेरा एक जादूगर मित्र है, बीरबल ने बोला कि जो मेरा एक जादूगर मित्र है उससे मैं सहायता मांगूंगा और वो ही अब पता लगा सकता है कि चोरी किसने की है। तो अकबर ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम देता हूँ, तुम उस गांव में जाओ, अपने जादूगर मित्र से सहायता मांगो और पता लगाओ कि चोर कौन है। तो ऐसा ही करके जो दरबार थी वहाँ पे बर्खास्त हो गई, सस्पेंड हो गई। तो उसके बाद अगले दिन जब बीरबल दोबारा वहाँ पे हाजिर हुए, तो बीरबल ने बोला कि मैं अपने मित्र, जादूगर मित्र से 4 छड़ियाँ लेके आया हूँ, जिनकी लेंथ थी 10-10 इंच। चारों छड़ियों की लेंथ थी 10-10 इंचेस। तो बीरबल ने बोला कि मेरे जादूगर मित्र ने मुझे ये बोला है कि जिस भी नौकर ने चोरी की होगी, अगर वो ये छड़ी अपने पास एक रात के लिए रख लेगा तो इस छड़ी की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो 2 इंच बढ़ जाएगी, यानी कि 10 इंच से 12 इंच हो जाएगी। तो अकबर शॉक्ड हो गए, लेकिन अकबर को लगा कि जो बीरबल है ये उपाय मांग के ना है अपने जादूगर मित्र से, तो उन्होंने उस पर भरोसा किया और सोनार को बोला कि अपने नौकरों को ये सजेशन करो, ये रिकमेंड करो कि वो ये चारों छड़ियाँ एक एक लेके अपने घर में रात को लेके सोएं। अब उनमें से जो एक चोर था, ऑफकोर्स सी बात है कि किसी चोर ने, जो नौकर था, उसी ने चोरी की थी। अब उसने सोचा कि बीरबल, ये जो छड़ी है
ये अपने जादूगर दोस्त से लेके आया है। और बीरबल का जो अक्सर उपाय होता है वो कारगर ही होता है, वो काम करता ही ऑलवेज सक्सीड। तो उस चोर ने सोचा, उस चोर ने एक चालाकी करी। उसने क्या करा, उसको पता था कि ये छड़ी जो है ये 2 इंच लंबी हो जाने वाली है। तो उसने क्या करा, उस छड़ी को 2 इंच छोटा कर दिया, क्योंकि उसे लगा जादू से ये छड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी। अब मैं इसको 2 इंच छोटी कर दूंगा तो ये 10 इंच की 10 ही इंच रह जाएगी। तो ऐसी चालाकी करके उसने उस छड़ी को 2 इंच छोटा कर दिया। और अब उसकी छड़ी कितनी हो गई थी, अब उसकी छड़ी हो गई थी 8 इंच, और बाकी छड़ी कितनी थी, 10 इंच। तो अब क्या हुआ, अगले दिन उन्हें हाजिर होना था अपनी छड़ियाँ लेके। अब जो चोर नौकर था वो बहुत कॉन्फिडेंट था, उसे लगा कि आज तो मैंने बीरबल को भी बीट कर दिया, उसे भी मैंने मात दे दी, कि बीरबल जैसे समझदार इंसान और उसके जादूगर दोस्त को भी आज मैं हरा दूंगा, और मैं सारी संपत्ति अपने पास ही रखूँगा और मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। अब बीरबल खड़े होते हैं और उन नौकरों की छड़ियों को चेक करते हैं। अब जब वो उन नौकरों की छड़ियों को चेक करते हैं तो उसे फटाफट से पता लग जाता है कि चोरी किसने की। चोरी उसी नौकर ने की होती है जिसकी छड़ी 2 इंच कम थी। और वो बोलता है कि तुम वो नौकर हो जिसने चोरी करी है। अब जो दरबार में सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं कि बीरबल इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा है कि चोर वही नौकर है और कोई नौकर चोर नहीं है। तो अकबर पूछते हैं, बीरबल जरा इसे एक्सप्लेन करो, तुम्हें कैसे पता चला कि चोर यही नौकर है और बाकी 3 नौकर इनोसेंट हैं। तो उसने बोला कि अकबर साहब, मैं ये जो छड़ियाँ लाया हूँ ये मैं अपने किसी गांव से नहीं लाया हूँ। मैं एक दिन अपने घर में ही बैठा था और मैं अपने घर के बागीचे से ये छड़ियाँ तोड़ के ले आया हूँ। बस मैंने एक काम किया है, इनको बराबर 10 इंच में मैंने काट दिया है, और मैंने झूठ बोला था कि मैंने ये छड़ियाँ अपने जादूगर मित्र से लेके आया हूँ। तो अकबर ने बोला फिर, तो मुझे पता था, बीरबल ने ऐसा बोला कि मुझे पता था कि जो चोर होगा वो चालाकी करेगा और इस छड़ी को 2 इंच काट देगा, ये सोच के कि ये छड़ी 2 इंच लंबी हो जाने वाली है, तो अगर मैं इन्हें 2 इंच काट दूं तो ये 10 इंच की 10 इंच रह जाएंगी और मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो उसने वैसा ही किया, इस चोर ने, इस नौकर ने वैसा ही किया और छड़ी को 2 इंच उसने काट दिया। और छड़ी तो बड़ी होने वाली नहीं थी, तो इसलिए बाकी 3 नौकरों की जो छड़ी थी वो 10 इंच की थी, और उस चौथे चोर नौकर की जो छड़ी थी वो थी 8 इंच की। तो उसे फटाफट से पता चल गया कि यही चोर है। और फिर बीरबल ने बोला चोर को कि तुम अब ये एक्सेप्ट करो, ये अब कबूल करो कि तुमने ही चोरी करी है। तो वो चोर भी, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि अब वो कैसे एक्सप्लेन करता कि उसकी छड़ी 2 इंच छोटी कैसे हो गई। तो उसे कबूल करना पड़ा कि हाँ, चोरी उसी ने की है। और इसी तरह से, इसी प्रकार से बीरबल दोबारा सक्सीड रहा और उसने उस बेचारे सोनार जिसका जो रुपया पैसा चोरी हो गया था वो उसे दिलवाने में उसने सफलता प्राप्त की। और ये बात जान के भी अकबर बहुत खुश हुए और उसको बहुत सारी प्रशंसा और तोहफे दिए। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है, ये स्टोरी बहुत ही एंटरटेनिंग है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब आप कोई क्राइम करते हैं, जब आप कोई गलती करते हैं, तो आप हमेशा नर्वस रहते हैं, आप हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और इसी के चलते आप फंस जाते हैं। आप जितनी मर्जी चालाकी करेंगे, आप गलती करके बेटा कभी भी बच नहीं सकते। सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि आप कभी गलती करें ही ना, क्योंकि सही होना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। सही होना ही सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन देता है आपको, सबसे ज़्यादा कन्विंस रखता है वो आपको। क्योंकि अगर आप सही रहते हैं तो आपको कोई भी हेर फेर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। और जो चोर था वो परेशान था कि वो पकड़ा जाएगा। एक तो वो दूसरे की संपत्ति को एंजॉय करना चाहता था और अपने आप को बचाना भी चाहता था। इस सारी परेशानियों को वो अकेला झेल रहा था और उससे एक गलती हो गई, उसने छड़ी को 2 इंच काट दिया और वो गलती उसे भारी पड़ गई। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे चलते आपको परेशानी हो, और उस परेशानी से निकलने के लिए आप स्ट्रगल करें, आप कम्पीट करें और इधर उधर हाथ पैर मारें और अपनी चालाकी को इस्तेमाल करें। जितनी मर्जी आप चालाकी करते रहें, अगर आपने गलत काम किया है तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे। तो सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप कभी भी कोई भी गलत काम ना करें। अगर आप अच्छे काम करते तो आप हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहेंगे और आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि एज आई सेड, बीइंग राइट इज़ मोस्ट सेटिस्फाइंग एंड मोस्ट कन्विंसिंग। जब आप सही होते हैं तभी आप सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जो गलती करता है वही हमेशा नर्वस रहता है और डरा रहता है, और उसे हमेशा ऐसे इंतजाम करने पड़ते हैं कि वो पकड़ा ना जाए। तो ऐसे इंतजाम आप ना कीजिए। अगर आपने गलती करी है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर आपने गलती नहीं करी है तो आपको ऐसे इंतजाम करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और इस स्टोरी के साथ साथ आपको एक इम्पोर्टेंट मोरल, एक इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन, एक इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजी, एक इम्पोर्टेंट लाइफ प्रिंसिपल सीखने को मिला होगा। सो
Thank you very much. Thanks for watching. Please do subscribe our channel and press that notification bell icon so that you can get the immediate notifications of our upcoming great and interesting stories for you. Thank you very much. Be safe, be healthy, be humble to each other. Thank you very much. वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।